उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा थी कि अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, वो नाराज हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी से। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी में आई थी, चुनाव लड़ी भी थी, हार गई थी। उसके बाद अब ये तस्वीर आई, वो अपने पति प्रतीक यादव के साथ मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास गई हैं। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। इस मुलाकात के बाद खबर ये है कि अपर्णा यादव जो हैं उनकी नाराजगी दूर हो गई है। उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था और 2 उपाध्यक्ष थे, 2 में से वो एक थी। वो इस पद को अपने स्टेचर के लिए नहीं मान रही थी कि उचित है और उन्होंने अभी तक पदभार स्वीकार नहीं किया था। अब जानकारी ऐसी आ रही है कि वो जाकर के उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया योगी जी से मुलाकात करने के बाद। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। शुरुआत में बात आ रही थी कि नाराजगी है। अपर्णा जी दिल्ली गई, राष्ट्रीय नेता से मुलाकात हुई, योगी जी से मुलाकात हुई, अब प्रतीक जी के साथ वहाँ मौजूद थी, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं संगठन का, प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं यही बोलूँगी कि अपने परिवार में मैं भारतीय जनता परिवार का, पार्टी का हिस्सा हूँ और क्योंकि मेरे मुख से निकला भारतीय जनता परिवार, तो परिवार में अपने लोगों से बात करना कोई गुनाह तो है नहीं और अपनी बात रखने में कोई बुराई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नाराज़गी है। मैं निस्वार्थ भाव से आई हूँ पार्टी में, पार्टी का काम करने के लिए आई हूँ और आयोग की बहुत सारी प्रतिबद्धताएं हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क है, उसको समझना है मुझे, अपनी टीम के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करना है। इसमें अच्छी बात यह है कि कोई लिपापोती वाली बात नहीं की। अपर्णा यादव ने साफ साफ कह दिया कि मैंने अपनी बात रख दी थी अपने संगठन के लोगों के सामने। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि अपर्णा यादव को इसलिए नहीं ले आए कि वो कोई मास लीडर थी, कोई बड़ा हो, उनके पीछे कोई जनसमूह था, कोई जातीय नेता थे। उनको लाए इसलिए क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं। तो आप अगर उसी लिए लाए हैं तो आपको वो बरकरार रखना चाहिए और मैंने इसको कहा भी था, फिर से दोहरा रहा हूं कि सम्मान रखना चाहिए। ये घटना और एक कन्हैया मित्तल वाली घटना, हाँ, इसको दोनों को जरा ध्यान से देखिए। वैसे तो जब वो टिकट के लिए नाराज हुए तो मुझे लगा ऐसे आदमी का अच्छा है चला ही जाना, कि एक गाना गाए और उसके बाद कहे हमको टिकट दे दो। तो उस वक्त तो 2 दर्जन गानों को तो मोदी जी ने ही बढ़ाया, वो गाना न गाते राम को लाए हैं तो जानता कौन कन्हैया मित्तल को। लेकिन इनके पीछे की एक बात है और जो बात लगातार अवधेश जी भी कहते रहे, हम लोग इसको बार बार चुनाव के समय चर्चा में कहते रहे कि क्या कोई मैकेनिज्म है कि कोई नाराज हो जाए तो उसके कांधे पे कोई हाथ रखने वाला हो, कोई फोन करके पूछ ले कि भाई तुम नाराज काहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी नाराज व्यक्ति से बात कर ले तो बात बन जाती है। जो जानकारी है, ये तो एक चित्र दिख रहा है, अमित शाह से भी मिली है ये। और अगर पार्टी के बड़े नेता मिलकर कह देते हैं कि भाई ठीक है तुम काम करो, तुमको लगता है कि और बड़ा होना चाहिए, कल को देखेंगे और बड़ा होगा, या नहीं भी हो रहा है तो तुम ये काम करो, देखो वो भी तो नहीं कर रहे, तो लोग मान जाते हैं। अगर किसी पार्टी में बातचीत का, संवाद का, कम्युनिकेशन का चैनल शुरू हो रहा है तो उसके लिहाज से ये एक सुखद खबर। सर एक लाइन जोड़ दूं उसमें। प्रतीक यादव के साथ मिलने गई थी, अभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता परिवार के साथ है, तो भारतीय जनता परिवार के नेता के साथ नहीं गई थी, वो अपने परिवार के साथ प्रतीक से मिलने गई थी। और हो सकता है बैठक में उन्होंने ये कहा होगा कि ठीक है आपने मुझे जो भी छोटी मोटी पोस्ट दी मैं स्वीकार कर लेती हूँ, इनका ध्यान रखना, ये बड़े व्यवसायी हैं। प्रतीक तो वैसा ही है। योगी जी ने कहा होगा कि ठीक है आपको तो जो मिला मैं प्रतीक का भी ध्यान रखूंगा, तो बाहर आकर उन्होंने कहा ठीक है कि मैं परिवार के सदस्य हूँ और मैं परिवार के लिए काम करूंगी। ठीक है सर, एक खबर, समय खत्म हो गया लेकिन मैं एक कमेंट तो जरूर लूंगा इस पर अवधेश जी आपका। ये जो बंगाल के अंदर जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर 5 बजे तक की डेडलाइन दी थी, काम ज्वाइन कीजिए। एक प्रेस रिलीज निकाला गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नबन्ना में जो सचिवालय है वहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए 10 लोगों को बुलाया है, कोई नहीं गया उसमें। और उन्होंने उसके बाद जो जूनियर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो और गंभीर, ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, ये सरकार जवाबदेही अपनी तय नहीं कर रही है, जो भी प्रशासन में लोग हैं उनकी। और कपिल सिब्बल को वहां लगाया सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए अपने बचाव में, वो गलत तथ्य रख रहे हैं, वो हमें बदनाम कर रहे हैं। कपिल सिब्बल तो उस पीड़िता के साथ खड़ा होने के लिए 22 वकील नहीं ना है, वो तो पहले दिन से हम लोग कर रहे हैं कि भाई वो तो सरकार के एक्शन को डिफेंड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, पुलिस के एक्शन को डिफेंड जस्टिफाई करने के लिए वहां खड़े हैं। वो बात तो सही है, लेकिन मेरा अपना इसमें देखिए 2 पहलू है इसका। पहला तो यह है कि डॉक्टरों को विरोध करना है, एक काला बैच लगाए और डेली एक बार नारा लगाएं और सब जगह जाके काम करें। मरीजों के, सामान्य मरीजों के जीवन का प्रश्न होता है। दूसरा जो इसका मुख्य पहलू है कि इसमें डॉक्टर की सुरक्षा का पार्ट है ही नहीं है मामला।
उस लड़की की सुरक्षा डॉक्टरों के बीच भंग हुई है। उस लड़की के केस को डॉक्टरों ने खत्म करने की कोशिश साजिश करके परिवार को सूचना देने वाले सबके खिलाफ ही तो कार्रवाई चाह रहे हैं। नहीं, प्रिंसिपल के खिलाफ हो, हमेशा पुलिस कमिश्नर के खिलाफ वही हमेशा जो है उसमें डॉक्टर दोषी है। अगर उस समय वहां का डॉक्टर चाहे प्रिंसिपल था वो भी डॉक्टर है, उसने जिन लोगों को कहा कि इस परिवार से जाओ वो भी डॉक्टर है, परिवार से बात करो, जिसने फोन किया वो भी डॉक्टर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अपने अंदर के जो उनके कैरेक्टर है, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, होता है हमेशा जी जी, अपना जो कैरेक्टर है उनका कैरेक्टर, उस पर भी आत्ममंथन करें कि वो लड़की की सुरक्षा बाहर निकलने पर भंग नहीं हुई है, अस्पताल के अंदर सर आज समय इतनी इजाजत दे रहा